जय श्री राम। आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल में। मैं भवी सिंह शान और मेरे साथ नितिन जी आए हुए हैं आज। नितिन जी, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कारण है कि हमारा समाज जातियों में बटा हुआ है और क्या हमारा समाज कभी इस चीज़ से बाहर निकल पाएगा? सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और जय श्री राम। देखिए, कई कारण है समाज में जातियां बढ़ने का और जातियां सबसे जो दुखदायक जो चीज़ है वो हमारे समाज का, जिन्होंने ये जातियां एक्सेप्ट कर ली। देखिए, समाज में जो जातियां बढ़ने के कारण है वो बहुत सारे हैं। ये आज से नहीं है, आज से 300 साल पहले लेके चलो आप, जब अंग्रेज़ों का समय था या मुग़लों का समय था, तो ये जातियां तब से ही बनी हुई हैं। लेकिन हमारे कहीं भी सनातन धर्म में या हमारे वेदों में या हमारे उपनिषद में या भागवत गीता, रामचरितमानस में या उपनिषदों में हमारे यहाँ पे जो कंसेप्ट था वो था वर्ण व्यवस्था, जो साफ साफ भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि उन्होंने भी गीता के 4थे अध्याय में 13वें श्लोक में लिखा हुआ है कि चातुर्वर्णम माया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, कि आपके गुणों और कर्मों के हिसाब से ही आपको बांटा जाता है। अब गुणों और कर्मों के हिसाब से कैसे बांटा जाता है कि उन्होंने एक 4 वर्ण डाल दिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, कि समाज को चलाने के लिए 4 वर्णों की जरूरत है। अब ब्राह्मण उन्होंने इसलिए रखे कि जो समाज को ज्ञान की तरफ आगे लेके चले वो ब्राह्मण। अब जो क्षत्रिय थे उनका कार्य क्या था, उनका काम क्या था? समाज की रक्षा करना। कहीं भी युद्ध होते थे, क्योंकि पुराने समय में जो रजवाड़े होते थे उनमें युद्ध होता रहता था, तो जो युद्ध करते थे जो लोग, तो वो आते थे हमारे क्षत्रिय। और उनके बाद जो समाज में जो क्या बोलते, खेती बाड़ी देखते थे, हमारा वैश्य, जो हमारे वैश्य थे वो देखते थे। और जो इन तीनों लोगों की सेवा करते थे, इन तीनों चीज़ों के साथ देते थे, वो लोग आते थे हमारे शूद्र। तो हमारे यहाँ पे कहीं भी जातियों का कोई कंसेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ पे वर्ण का कंसेप्ट है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ जो आज जातियों में लोग बंटे हुए हैं, जो 7 जातियों में आज हमारा समाज बटा हुआ है, इसका कारण, जो सबसे ज़्यादा कारण है, वो अंग्रेज़ों का कारण है। क्योंकि उनको हिंदुस्तान के ऊपर राज करना था, भारत के ऊपर राज करना था, तो उन्होंने क्या कर दिया, समाज को जातियों में बांट दिया। इसलिए क्योंकि हम लोग क्या है, जातियों में बटे रहे हैं। अब समाज, उन्होंने क्या किया अंग्रेज़ों ने, कि पुराने समय में क्या होता था, आज से आप 300 या 400 साल या 500 साल लेके चलो, जो पुराने हमारे राजे होते थे वो क्या करते थे, जो समाज में जो राजाओं जो प्रजा होती थी, उसी में कोई ऐसा लोग होते थे जो कुछ गलत कर ले, कोई ऐसा काम कर ले जो समाज एक्सेप्ट नहीं करता था, तो समाज उनको क्या करता था, बहिष्कृत कर देता था, समाज से निकाल देता था, अपनी प्रजा से उनको अपनी जगह से निकाल देता था। तो फिर क्या होता था, जो निकालने के बाद वो क्या करते थे, उनका अपना जो वंश था जिनको निकाला गया, तो वो भी अपना आगे खानदान चला रहे हैं, अपना खानदान को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जो उनका वंश होते थे, तो वो उसी तरीके से समाज उनका आगे बढ़ता गया। तो इनको क्या किया, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इनको और डिवाइड एंड रूल कर दिया और बांट दिया कि किसी को एससी डाल दिया, तुम और एससी से नीचे चलो, किसी को एसटी में डाल दिया, किसी को ओबीसी में डाल दिया, किसी को जनरल में डाल दिया, किसी को बैकवर्ड में डाल दिया। ये जो क्या कहते हैं, जातिगत जो कंसेप्ट है जातियों का, तो ये हमारा कंसेप्ट नहीं है। हमारा कंसेप्ट जो था वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। तो हमारे साफ साफ गीता में भी लिखा हुआ है कि चातुर्वर्णम माया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, आपके गुणों और कर्मों के हिसाब से आपको बांटा गया है, ना कि आपको जातियों के आधार पर। मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो जातियों का कंसेप्ट है, जाति का जो भी कास्ट सिस्टम जो भी लाया गया, वो अंग्रेज़ों की देन है। देखो, अंग्रेज़ों की देन है, मुगलों की देन है, पुर्तगालियों की देन है, जिन जिन लोगों ने हमारे ऊपर राज किया, जो भी बाहर से आए, जो भी भारत को लूटने के लिए आए थे, उन्होंने ये जातियों का कंसेप्ट डाला। और वही अभी तक चलता हम लोग क्या करें, जातियों में बटे रहे, और जो बाहर के लुटेरे लोग जो लूटने आए हैं भारत को, वो अपना काम जो है वो आसानी से करते चले जाएं। और वो चीज़ अभी तक चल रही है हमारे देश में। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। देखो, समाज इस चीज़ को क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, हमें ये समझ नहीं आ रही। लेकिन समाज को जाति पाति को छोड़ के सबको एकजुट रहना चाहिए, सब हिंदुओं को एक साथ रहना चाहिए, सब सनातनी है सभी। क्योंकि आज भी हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। आज भी हम सबको साथ में, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सब एक साथ चले, तो सबको एक साथ लेने की बात करते हैं, ना कि जातियों के आधार पे बंटने की। तो
यही हमारा जो भी है कि जो समाज है वो अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि हमारी ये जाति हमारी वो जाति है। यही आपका कहने का यही मतलब है कि ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एजुकेटेड लोग हैं यार। हमें देखो, एजुकेटेड की बात नहीं करें, क्योंकि हम तो क्या ही एजुकेटेड लोग हैं। हमसे पुराने जो प्राचीन भारत के लोग थे, जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले लोग थे, जो तक्षशिला जैसे महान विद्यालय में पढ़ने वाले लोग थे, वो हमसे कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। हम तो आज ग्रेजुएशन की डिग्रियां और एमबीए या बीबीए की डिग्री या बिजनेस की किसी भी डिग्रियां या कोई भी बीए एमए कुछ भी डिग्रियां लेके चलते हैं। हम इस चीज़ को पढ़ा हुआ नहीं मानते। हमारे लिए आज भी वही लोग पढ़े लिखे जो समाज को एक साथ लेके चलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पुराने ज़माने के लोग थे वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे और हमसे ज़्यादा उच्च विचारधारा के लोग थे। सबको सम्मान अधिकार देने वाले लोग थे। तो हमारी वीडियो बनाने के यही उद्देश्य था कि हम अपने समाज को यही बताना चाहते हैं कि जातियों में ना बंटे, एकजुट होकर रहे।